हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सुबह जो है अपनी स्टडी के लिए यहाँ पे बैठ गई थी। तो मैंने आज जो है अपने यहाँ पे बाल विकास का जो अर्थ है उस टॉपिक को मैं कर रही थी। और ये जो टॉपिक जो है ये मेरी डीएलएड की बुक है बाल विकास की, उसी से मैं यहाँ पे रीड कर रही थी। और इससे पहले वीडियो मैंने एक डाली थी, उसमें मैंने आपको अपनी बुक्स के बारे में बताया था कि मेरे पास कौन कौन सी बुक हैं और मैं कौन कौन सी बुक से तैयारी कर रही हूँ। तो इस सीडीपी की बुक से अलग मेरे पास एक सचिन सर की बुक है, मैं इन दोनों से ही तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे मैथ्स के बारे में कि जिन भी फ्रेंड्स का मैथ वीक है वो मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कैसे करें, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैथ बहुत वीक है और बच्चे क्या करते हैं, मैथ को इग्नोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी टेट में अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स तो आपको करना ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे मैथ पे ध्यान नहीं दोगे ना तो आगे आप सुपर टेट की तैयारी तो कर रहे हो और सुपर टेट में तो मैथ आएगा ही। अगर आप वहाँ पे मैथ को छोड़ के चलोगे तो फिर आपको पता है कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मेरिट इतनी हाई जाती है तो आपको मैथ तो करना ही होगा। फ्रेंड्स, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मेरा भी कोई मैथ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं अब मैथ की तैयारी करके प्रैक्टिस कर रही हूँ और अपने मैथ को धीरे धीरे उसमें सुधार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं मैथ कैसे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैंने जो है यूट्यूब से ही, मैंने कोई बैच तो ऐसे परचेज़ नहीं किया है, यूट्यूब से ही आदित्य रंजन सर से मैंने जो भी वहाँ पे क्लासेस चल रही है दफ्तर से, उसी से ही मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि मान लो एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं वहाँ से यूट्यूब से उसको अपना कंप्लीट किया, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके नोट्स बनाए। तो फिर नोट्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। आंसर तो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उन आंसर के ऊपर अपनी नोटबुक को ऐसे कवर रख लेती हूँ, आंसर को कवर कर लेती हूँ और फिर उस क्वेश्चन को मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसे अपने उन मैथ की प्रैक्टिस करती हूँ। एक बार तो मैं वहाँ पे क्लासेस में समझ लेती हूँ, दोबारा से मैं उनको खुद से प्रैक्टिस करती हूँ। और जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना फ्रेंड, तो तब ही हमारे वो माइंड में बैठता है। अगर हम क्लासेस देख लेते हैं और फिर वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब नोट्स बना के ऐसे ही रख दिए, तो फिर वो हमारा टॉपिक बस ऐसे समझो बंद ही हो गया। फिर हमारा वो हमें समझ ही नहीं आएगा जब तक कि हम उसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, खुद से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। फ्रेंड, तो मैं मैथ ऐसे टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। और आपका क्या करिए, जो यूपी टेट का जो सिलेबस है मैथ का, उसमें एक अपना टॉपिक देखिए। फिर जिसने बैच ले रखा है वो तो अपना बैच से कर ही रहा होगा, लेकिन जिन्होंने बैच नहीं ले रखा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो क्या करिए कि यूट्यूब से ही आप जिस भी सर से पढ़ रहे हो उनसे ही अपना वो टॉपिक कंप्लीट कीजिए और फिर उसके नोट्स बनाइए और फिर खुद से उसको प्रैक्टिस करिए, खुद से उसको बार बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। और ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आप क्या करिए, आप अपना यूपी टेट के जितने भी अभी तक के PYQ हैं वो PYQ की प्रैक्टिस बार बार करिए, जितनी बार हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैन आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड ठीक है, और मैं अब क्या करती हूँ, मैंने ना 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, इन 3 टॉपिक्स में से 10-10 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है फ्रेंड, और एक डिस्काउंट हो गया। ये 3 चैप्टर मैंने लिए हैं। मैं क्या करती हूँ, 10 क्वेश्चन उसके, 10 डिस्काउंट के, 10 प्रॉफिट एंड लॉस के और 10 परसेंटेज के, मैं उन क्वेश्चन को उठाती हूँ, फिर उन 10-10 क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसे मेरे 3 चैप्टर भी कवर हो जाएंगे और मेरी धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अपना तरीका बताया कि मैं मैथ्स कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा मैथ्स नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे उसमें सुधार कर रही हूँ, क्योंकि सुपर टेट के लिए तो मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक सुपर टेट आएगा, या सुपर टेट को भी छोड़ो, यूपी टेट के लिए भी मैथ तो करना ही है, क्योंकि एक अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स तो करना ही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैं सचिन यहाँ से आदित्य रंजन सर से ही क्लासेस कर रही थी और फिर क्वेश्चन सोल्व कर रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये आपको अपना तरीका बता दिया है कि मैं मैथ्स कैसे कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपसे फिर एक बार कहूँगी, अगर आपका मैथ वीक है तो आप डरिए मत, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि हार्ड ही होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप ईजिली कर ही देंगे। और बचे कुछ और क्वेश्चन, थोड़े आप चैप्टर ये प्रैक्टिस करिए अपने मैथ्स को थोड़ा बहुत। अभी एक हमारे पास 1 मंथ तो बचा ही है, उसमें धीरे धीरे जो चैप्टर आपको लगता है कि आपको थोड़े से आते ही हैं उन पर आप और प्रैक्टिस करिए, तो आपका मैथ में कम से कम 15 नंबर तो आप लेके ही आ सकते हैं फ्रेंड। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही एकदम मतलब मैथ वीक होगा
ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैंने यहाँ पे आपको मैथ्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे मैं लास्ट में अब क्या कर रही थी, अपनी हिंदी के मैंने हिंदी में भी एक टॉपिक उठाया हुआ है। मैं एक टॉपिक को 2 या 2 दिन में ख़त्म कर लेती हूँ। जो मेरे नोट्स बने हुए हैं उनसे ही मैं ये अपने नोट्स को रीड कर रही थी और फिर बुक से मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। दूसरा हम PYQ जो है वो PYQ में लगाती हूँ फ्रेंड्स। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि मैं मैथ्स कैसे कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो है मैंने हिंदी में वर्णमाला का टॉपिक लिया हुआ था और मैं यहाँ पे अपने जो मेरे हिंदी के मैंने नोट्स बनाए हुए थे मैं उसी फ्रेंड्स ये मैंने आपको अपना तरीका बता दिया है कि मैं अपना मैथ्स कैसे कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके आप फ्रेंड्स ये बताना कि कितने लोग जो है सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग जो है यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की वीडियो में मैंने आपको ये सब बता दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं।